का चुका आले एक वक्त बतावा जो बताओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और वहाँ पे हार्दी और श्रुति इतनी आवाज़ कर रहे हैं। और वैसे भी ये खाली जगह है, पूरा हॉल इतना बड़ा है तो हमारी ही आवाज़ गूंजती रहती है, तो उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। इसीलिए मैं अभी यहाँ साइड में आके मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, क्योंकि भाभी ने बनाया था सुबह में नाश्ता ऊपर ही। वरना तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भोग की सामग्री होती है वो नीचे बनती है और फिर वो ऊपर आती है, उसी में से हम लोगों का खाना वगैरह होता है, जो भी यहाँ के मुखिया जी होते हैं उनके परिवार वालों का। तो अभी पापा है यहाँ पे, तो हमारा खाना भी उसी में से ही होता है। तो इसीलिए लंच की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। और अभी हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है और अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा बस कुछ काम बाकी है, झाड़ू पोछा वगैरह। और आपने हॉल देखा ही है, तो बच्चे खेलते रहते हैं तो पूरे में पोछा वगैरह तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए सारा कुछ करके और फिर मैं आप लोगों को हवेली का जो टूर है वो करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या है, कैसे है सब कुछ। और दर्शन का तो मैं नहीं आपको करवा सकती, क्योंकि यहाँ पे भगवान की फ़ोटोज़ और वीडियो निकालना मना है। जो श्रीनाथ जी बाबा हैं हमारे, उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालना मना है, जब दर्शन खुले होते हैं तभी। तो फ़िलहाल मैं आपको बस ऐसे ही हवेली का टूर करवा के दे सकती हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कहाँ से क्या होता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप लोगों से बात करने के बाद में थोड़ा सा जो घर का काम बचा हुआ था पेंडिंग वो किया, और कपड़े वगैरह तो सब कुछ भाभी ने धो ही डाले थे। तो मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी, उनको नहलाना धुलाना ये सब कुछ काम बाकी था। और ये देखिए अभी श्रुति और हार्दी मिलके नारियल पानी पी रहे हैं। वैसे लगता है कि कुछ भी काम नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही काम था, पर झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करने में और नाश्ता वगैरह किया और फिर बच्चों को नहलाया धुलाया, उतने में ही 11 साढ़े 11 बज चुके थे। और हवेली में 11 साढ़े 11 बजना। और ये देखिए यहाँ पे डांस चल रहा है स्तुति का, और तब तक के हार्दी के पापा भी आ गए थे। तो हम लोग बैठे थे और हार्दी इसीलिए गोद में जाके बैठी है क्योंकि उसका और स्तुति का झगड़ा हो गया था। वो डांस कर रही थी तो हार्दी ने उसको मतलब गले लगाने की कोशिश की, तो फिर स्तुति ने उसको धक्का दे दिया। बस यही धक्का मुक्की चलती रहती है दोनों के बीच में। और ये देखिए इनको बनाने हैं अभी व्लॉग्स। हेलो हम जो आया के हेलो हेलो और व्लॉग्स नहीं बन पाए तो यहाँ पे मैडम बना रही है रोटियाँ। उनको सबको बोलना था हेलो एवरीवन, पर वो बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ हेलो हेलो ऐसा ही बोल रही थी। और जैसे ही मुझे देखती है सेल्फी स्टिक लिए हुए आप सभी को हेलो एवरीवन बोलते हुए, तो उसको भी बोलना रहता है। तो अभी सारा खाना तो नीचे से ही भोग लगाने के बाद में आया था, पर पापा हम लोगों की इतनी ज़्यादा रोटियां नहीं बना सकते, तो फिर उन्होंने सिर्फ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए 5 रोटियां बना ली थी और बाकी की रोटियां ऊपर भाभी बना रही थी। और ये देखिए इस तरीके से थाल सजाया रहता है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, और उसी में से जो मुखिया जी का परिवार होता है उसको खाना खाना रहता है। तो हम लोगों ने ये बहुत साल मतलब 18 साल से हम लोग यहीं खाते आए हैं, और इससे पहले भी हम लोग यहीं खाए थे, क्योंकि इससे पहले भी पापा तो हवेली में ही रहते थे बहुत सालों से। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तभी से ही पापा हवेली में हैं। तो अभी तो फिर मम्मी नहीं है तो इसीलिए पापा हवेली में नहीं है, क्योंकि वो अकेले सारा कुछ नहीं संभाल पाते, तो फिर इसीलिए अभी वो हवेली में नहीं है फ़िलहाल। तो उन्होंने अपनी फरसान की दुकान लगाई है, पर हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है इन सारी चीज़ों से। और यहाँ पे देखिए कैसा झगड़ा चल रहा है किसी एक चीज़ के लिए, और देखिए इन मैडम का गुस्सा। तो देखिए इन लोगों ने कैसा घर फैला के रखा हुआ है पूरा, और खेलते कम है फैलाते ज़्यादा है। वो छोटा सा घर हमारा होता है वो तो इतना फैलाते ही है, पर ये देखिए यहाँ पे तो इनको इतनी बड़ी जगह मिल गई है, तो जितनी बड़ी जगह उतनी ही ज़्यादा इन लोगों की मस्ती। और ये देखिए पीछे हमारी हाथी,
पानी ला ला के यहाँ पे मेरे सिर में डाल रही है और स्तुति भी वहीं पे पानी में खेल रही है। चलिए पहले मैं उसको ले लेती हूँ वरना फिर। और इनको कभी भी पानी से बाहर निकलना ही नहीं रहता है, पर फिर डांट लगाई तो झट से बाहर आ गई थी। और ये देखिए अभी ये है हमारी हवेली और ये नीचे का भाग है। पहले ये नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो वाला मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, और जिसमें ये सारे गेट है, जो कि सारे ही गेट मेन गेट है, क्योंकि वहाँ से ही सारे वैष्णवजन आते हैं जब भी दर्शन खुलते हैं। पर अभी तो उतना कुछ नहीं है ज़्यादा, ये कोरोना की वजह से बहुत छूट छाट नहीं है। वैष्णवों को भी आने में मतलब फटाफट से आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। और दर्शन भी 6 के जगह शायद 3 या 4 ही खुलते हैं, वरना 6 दर्शन खुलते हैं, 3 सुबह में और 3 शाम को, पर अभी नहीं खुलते हैं। और ये देखिए इसको निज मंदिर कहते हैं, जहाँ पे पर्दा लगाया हुआ था। और ये पूरा हॉल वैष्णवों से भरा रहता था कभी, पर अभी तो ये कोरोना की वजह से ये सब कुछ उतना नहीं होता है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगाते हैं। और आरती भी ठाकुर जी की भीतर ही की जाती है और फिर दर्शन खोले जाते हैं। और ये निज मंदिर है जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, वहीं से ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं। पर जब दर्शन खुले रहते हैं तभी मैं वीडियो नहीं बना सकती, इसीलिए मैंने ऐसे ही जब दर्शन बंद थे तभी वीडियो बनाई है। और ये जो साइड में आप चौकी पड़ी हुई दिख रहे हैं लकड़ी की, मतलब जो चौकी आपको दिख रही है, और ये जो स्पेस है वहाँ पे फुलघर बैठता है। जो ठाकुर जी की माला फूल के जो श्रृंगार बनते हैं सुबह सुबह में ही, जो लेडीज़ लोग रहते हैं उन्होंने आज्ञा ली हुई रहती है और वहीं लोग फुलघर सेवा में बैठ सकते हैं। तो ये चौकी उसी के लिए है, वहाँ पे सारे फूल रखते हैं और फिर उसमें से ठाकुर जी का सारा श्रृंगार फूलों का बनाया जाता है, तो ये स्पेस उसके लिए है। और ये देखिए पूरी हवेली आप नीचे से कुछ इस तरीके से दिखती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हवेली है। और ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है, ऐसी सीढ़ियाँ दोनों ही तरफ है। और बाकी हम लोग ज़्यादातर इसी सीढ़ी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये दरवाजे के पास में है, ये जो गेट पड़ता है उसी का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और सीढ़ियाँ उसी के पास में है, तो इस वाली सीढ़ी का ज़्यादातर यूज़ रहता है। और जो उस तरफ आपको दिख रही है पिलर के पास में, वो सीढ़ियाँ भी ऊपर ही जाती है पर उसका कम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मेरे भाई ने स्टूल रख दिया है बीच में, क्योंकि स्तुति है तो दोनों सीढ़ियों की ओर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उस सीढ़ियों की ओर बड़ा सा जो टेबल पड़ा था वहाँ पे वो रख दिया है, तो इसी सीढ़ी का यूज़ करते हुए हम चलते हैं ऊपर। और ऊपर से तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया है, तो ये देख लीजिए ये पूरा हॉल किस तरीके से दिखता है। और ये जो सामने आपको 3 दरवाजे दिख रहे हैं वो दोनों टॉयलेट और वॉशरूम वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। और एक कमरा है वो सामने जो जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ पे बालकनी पड़ती है, बहुत ही लंबी सी बालकनी पड़ती है। और वहाँ पे भी एक कमरा है और 3-4 कमरे इस और है। और जहाँ से हम सीढ़ियों से आए थे 2 कमरे वहाँ पे भी है, जो मुखिया जी का परिवार रहता है उनके यूज़ करने के। एक तो जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाना वगैरह खाया वो कमरा मुखिया जी जो है यहाँ के पुराने मुखिया जी वो खुला छोड़ के गए हैं ताकि हम लोग यूज़ कर सके। और जो दूसरा कमरा है उसमें उन लोगों का सामान जो है वो पड़ा हुआ है, इसलिए उसको ताला लगाया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए भैया भाभी यहाँ पे जो एक कमरा है वो यूज़ कर रहे हैं। कमरे तो बहुत से हैं पर कमरों का यूज़ कुछ नहीं होता, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर सभी लोग हॉल में ही रहते हैं, तो सामान रखने के लिए ही इन कमरों का इस्तेमाल किया जाता है।
और इसी तरीके से अलग अलग कमरे में सारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, जैसे कुछ हवेली का सामान जो कि राशन वगैरह सब कुछ रहता है, कुछ चेयर वगैरह जो भी सामान रहता है जो कि उत्सवों में यूज़ करने वाला सामान रहता है, कई कमरों में वो पड़ा हुआ है। तो ये हॉल है। यहाँ पे पहले तो इतनी पातर दी जाती थी, जैसे वैष्णवों के घर पे कोई अगर प्रोग्राम या कुछ भी होता था तो कार्यक्रम जैसे कुछ भी रहता था तो जो वैष्णव होते हैं वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, किसी के घर का भी खाना नहीं खाते हैं। जो पक्के वैष्णव होते हैं उनकी पातर दी जाती थी हवेली में, इसलिए इतना बड़ा हॉल रहता है। और ये जो सामने झाली दिख रही है वहाँ पे बाबाश्री का स्थान है, वहाँ पे बाबाश्री विराजते हैं। जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो ये यूज़ नहीं होता इतना, इसीलिए थोड़ा सा धूल मिट्टी वाला था, तो मैंने आपको वहाँ पे जाके नहीं दिखाया। वो दूसरा ही घर है, मतलब पूरा घर ही दूसरा है और दोनों बिल्डिंगों को छोड़ते हुए एक पुल बनाया गया है और वहाँ पे बाबाश्री ही विराजते हैं जब भी वो यहाँ पे आते हैं जैतपुर में तभी। तो ये देखिए कुछ पूरा लुक इस तरीके से दिखता है हमारी हवेली का। और आपको ये हवेली कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बस फिर शाम को तो हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे और आपको मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो व्लॉग के साथ में।